मोदी स्टेडियम में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की जयंती मनाई गई। इस मौके पर स्टेडियम में अरुण जेटली की प्रतिमा का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अरुण जेटली में गहरी दोस्ती थी। वो एक बेहद तार्किक नेता थे। उनके पास हर सवाल का सटीक जवाब होता था। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अरुण जेटली पुख्ता तर्कों के साथ विरोध करते थे। आपातकाल एक काला अध्याय था, उसके खिलाफ अरुण जेटली जी लड़े और जेल गए। विपक्ष में रहते हुए उनकी भूमिका की वजह से ही 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई। वो एक मजबूत फाइनेंस मिनिस्टर थे। राजनीतिक क्षेत्र में जब विपक्ष में भी रहे, विपक्ष के नेता रहे और वो 10 साल जो सत्ता में थे उनको नींद न लेने दे, इस प्रकार के विपक्ष के नेता का कर्तृत्व उन्होंने निभाया। कोई भी चीज हो अपनी तर्कबद्ध दलीलों के साथ सदन के पटल पर रखना, सदन की गरिमा को जरा भी नीचे गिराए बगैर आक्रामकता से बात को रखना और शालीनता को भी बनाए रखना, मैं मानता हूं बड़ी कला है, सिद्धहस्त थी उनको। आज भी उनके कोई भी भाषण को उठा लीजिए, कोई ये नहीं कह सकता कि उन्होंने सदन की गरिमा को कभी भी कहीं भी किसी की एग्रेशन के मौके पर भी तोड़ा है। परंतु जनता की जो आवाज थी जो गलत था, उसको मुखर कर रखने में भी 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। भारत के अंदर जो आर्थिक सुधार की गति तेज हुई, वो अरुण जी के समय में ही रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाने का काम अरुण जी ने किया, जिसको देश सदियों तक याद रखेगा। अमित शाह ने कहा कि अरुण जेटली जी के पास हर सवाल का सटीक जवाब था। कंफ्यूजन के बगैर आईपीएल का मजबूत खाका तैयार किया। आज आईपीएल पटरी पर चल चुका है और हजारों युवाओं के लिए क्रिकेट रोजगार का आधार है। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में जब संकट आया तो अरुण जेटली ने संकट से मुझे निकाला। शिवसेना नेता संजय राउत पीएमसी बैंक घोटाले में ईडी की कार्रवाई से बुरी तरह बौखला गए हैं। ईडी द्वारा उनकी पत्नी को समन भेजे जाने के बाद राउत केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। ये सब राजनीति से प्रेरित है। 10 साल पुरानी एक केस निकाला है ईडी ने, 10 साल पुरानी। देखिए, हम मिडिल क्लास लोग हैं। मेरी पत्नी एक शिक्षिका है। उसने अपने एक दोस्त से 10 साल पहले 50 लाख का कर्जा लिया है। वो पूरा कर्जा हमने इनकम टैक्स को दिखाया है, वो हमने राज्यसभा के एफिडेविट में दिखाया है। अगर आप मेरे राज्यसभा के जो प्रॉपर्टी के एफिडेविट होते हैं, हमने कोई छुपाई ये बात नहीं है। 50 लाख का जो हमारा लोन है वो हमने दिखाया है। तो ईडी को क्या तकलीफ है या भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है उसमें? इस देश में भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बड़े बड़े सुरमा बैठे हैं। अगर मैं उनके परिवार तक पहुंचा तो आपको देश छोड़कर भागना पड़ेगा। ये आपको बताता हूँ। नीरव मोदी और विजय मल्ल्या के साथ भारतीय जनता पार्टी की पूरी फलटन खड़ी हो जाएगी लंदन और ब्रिटेन में। तो आप देखिए, आप मुझसे पंगा मत लेना, आप मुझसे पंगा मत लेना। मैं देखता हूँ, मैं नंगा आदमी हूँ, मैं शिवसैनिक हूँ बाला साहब ठाकरे का। संजय राउत ने चीन के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने शायद चीनी निवेश को पीछे धकेला होगा, लेकिन वो भारत में घुसपैठ करने वाले चीनी सैनिकों को पीछे धकेल पाने में सक्षम नहीं रही। शिवसेना के मुखपत्र सामना में संजय राउत ने लिखा कि निवेश बंद करने के बजाय हमें चीनी सैनिकों को लद्दाख से पीछे धकेलना चाहिए। संजय राउत ने कृषि कानूनों को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, महामारी के चलते लोगों की जान चली गई, लेकिन संसद ने अपनी आत्मा गंवा दी। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी भावनाओं को नजरअंदाज कर रही है। इसके बजाय वो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण जैसे भावनात्मक मुद्दे उठा रही है। उन्होंने आगे कहा कि किसान आंदोलन को लेकर अब तक जिस तरह का रुख सरकार ने दिखाया है, उससे साफ है कि वो इस मुद्दे पर कितनी संवेदनशील है। भारत ने चीन को करारा जवाब देते हुए अपने सभी एयरलाइन से चीनी नागरिकों की भारत यात्रा पर प्रतिबंध लगाने को कहा है। सरकार ने अनौपचारिक तौर पर ये निर्देश दिए हैं। ये कदम तब उठाया गया है जब ड्रैगन ने नवंबर से भारतीयों पर इसी तरह के प्रतिबंध लगाए थे। इसे चीन को जवाब के तौर पर देखा जा रहा है।
फिलहाल भारत और चीन के बीच उड़ानें निलंबित हैं। विदेशियों के लिए वर्तमान मानदंडों के अनुसार यात्रा करने के लिए पात्र चीनी नागरिक पहले ऐसे तीसरे देश की यात्रा कर रहे हैं जिनके साथ भारत ने एयर बबल समझौता किया है। यहाँ से वो भारत की यात्रा कर रहे हैं। ऐसे देशों में रहने वाले चीनी नागरिक काम और व्यापार के लिए वहाँ से भारत आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय और विदेशी दोनों एयरलाइंसों को विशेष रूप से कहा गया है कि वो चीनी नागरिकों को भारत न भेजे। फिलहाल भारत में पर्यटक वीजा निलंबित है। हालांकि विदेशियों को काम और गैर पर्यटक वीजा की कुछ अन्य श्रेणियों में यात्रा करने की अनुमति है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।